जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद के डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध कोयला खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीसी ने बीसीसीएल को अपने लीज होल्ड एरिया में ओवरबर्डन डंप करने और अवैध कोयला खनन के बचे हुए मुहानों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया। डीसी ने अवैध कोयला खनन को एक गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि जिला खनन टास्क फोर्स को पर्यावरण, सतत विकास कार्य योजना और माइनिंग क्लोजर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह यहाँ की जनता के भविष्य से जुड़ा है। अवैध कोयला परिवहन पर नकेल कसने के लिए उपायुक्त ने टास्क फोर्स को कोल ट्रेड में पंजीकृत जीएसटी संख्या की सूची के साथ कोल डिपो या प्लांट की जांच करने और अवैध कोयला लदे वाहन पकड़ते समय तिथि और समय का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि बीसीसीएल, सीआईएसएफ या खनन पदाधिकारी से अवैध खनन से संबंधित प्राप्त आवेदन पर उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोयले के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन की रोकथाम में बीसीसीएल को प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। पर समाहर्ता विनोद कुमार ने बीसीसीएल को भूमि अधिग्रहण के नियमों से अवगत कराया। जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा ने बैठक में बताया कि इस वर्ष जनवरी से जून तक कोयला के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध 58 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 68 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 890 टन कोयला और 7 हाईवा सहित 17 वाहनों को जब्त किए गए। लघु खनिज से संबंधित अवैध खनन के भी 26 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 9 प्राथमिकी हुई है। इसके साथ ही 33 वाहन जब्त किए गए हैं और लगभग 9.55 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीआईएसएफ द्वारा ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सभी माइनिंग एरिया में अवैध मुहाने बंद कर उनकी डोजरिंग की गई है और अवैध खनन के हॉटस्पॉट चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोयला परिवहन में लगे सभी वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है और माइनिंग क्षेत्र के प्रवेश एवं निकास द्वारा पर बूम बेरिंग लगाए गए हैं। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, सीडीएसपी कपिल चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, सीआईएसएफ कमांडेंट प्रदीप विश्वकर्मा, आशुतोष चौबे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, एसडीपीओ सिंदरी आशुतोष सत्यम, एसडीपीओ बाघमारा पुरुषोत्तम कुमार सिंह, एसडीपीओ निरसा रजत मनिक बाखला, सभी अंचल के अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। देखिए, खनन टास्क फोर्स का मूल मुद्दा तो इलीगल माइनिंग को कंटेनमेंट करना होता है। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा हुआ। मंथली नंबर ऑफ सीजर्स, एफआईआर्स, रेड्स, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुआ और सबसे अच्छी बात है कि ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक की तरह निकल के आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और साथ ही साथ बीसीसीएल, ईसीएल सभी के प्रतिनिधि थे, सीआईएसएफ के भी प्रतिनिधि थे और हम लोग को लगता है कि जो नंबर्स है वो सीजर का, रेट का, वो सब हम लोग थोड़ा बढ़ेगा और साथ साथ इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ एक दो मुद्दे थे रिलेटेड टू ओबी डंप, रिलेटेड टू पोल्यूशन, प्रदूषण को लेके, नदियों को सुरक्षित रखने को लेके, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ माइनिंग और लीगल माइनिंग और साथ साथ प्रॉपर माइनिंग के साथ साथ उस एरिया का डेवलपमेंट, इन सब पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ के लोग को, झारखंड के लोग को जो मैक्सिमम लाभ है जो माइनिंग से होना चाहिए वो हम लोग दिलाने का प्रयास करें और भारत सरकार को भी जो कंपनीज के माध्यम से जो डेवलपमेंट में जो सहयोग झारखंड कर रहा है वो आगे भी करता है। सर, पिछली दफा बैठक में रेडियो कुछ सर अभी देखा गया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर से भी मामला आया सर। देखिए, वो तो एक्विजिशन प्रॉपर चैनल से होता है और एक्विजिशन में कुछ आंशिक विरोध जो ऑब्वियसली 85% और वो जो नॉर्म है वो सब फॉलो होने के बाद कुछ आंशिक विरोध रहता है, उसमें हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ती है। उसमें छोटी मोटी झड़प अगर होती है और उसमें अगर कुछ गैर कानूनी चीज़ होती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग का प्रयास रहता है कि आम रैयतों की मैक्सिमम सहमति से ही सभी प्रोजेक्ट हों और जो LARR के रूल्स हैं उसमें कोई भी तरह की, किसी भी तरह की वायलेशन ना हो। लैंड को लेके प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार
जो लैंड एक्विजिशन का पैसा है वो कोर्ट में जमा रहता है, उसको रैयत मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट हम लोग किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि हर तरह से जो है रैयत की सहमति से ही कोई काम हो और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। प्रशासन की किस तरह से निर्देश आपने जारी किया है सर? अब चूंकि खनन टास्क फोर्स का आज बैठक है सर, तो क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ दिशा निर्देश है? देखिए, आज डीसी साहब की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है, जो हर माह की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, बीसीसीएल से, ईसीएल से और सीआईएसएफ के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। अभी तक जो पिछले महीना क्या आंकड़ा रहा है, कितना एफआईआर हुआ है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट्स है, वो सभी बिंदु पे चर्चा की गई है और कैसे सबको मिल करके आगे इस जो मेनेस है इसको रोकने के लिए एक प्लान का तैयार किया गया है। साथ ही 2-3 और इशू आया है कि जब बीसीसीएल और सीआईएसएफ के पदाधिकारी अगर किसी फील्ड ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जमा होकर के उनके साथ उलझ जाते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी उन लोगों के द्वारा बीसीसीएल के पदाधिकारी एवं सीआईएसएफ के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी थाना में आवेदन दिया जाता है। उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। इमीडिएटली पहले उस पर जांच हो, जांच के बाद संबंधित डीएसपी साहब जब उस जांच की पुष्टि करेंगे तभी एफआईआर हो। और बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों पर झड़प के बाद या मारपीट के बाद जो एफआईआर की जाती है उसमें इमीडिएटली एक्शन होनी चाहिए। ये भी मुद्दा उठ करके आया था, तो उसमें भी निर्देश दिया गया है। और पिछले महीना 2 घटना हुआ था, एक अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में और दूसरा ईस्ट मसूरिया ओपी क्षेत्र में। दोनों में जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बावजूद जितने नामजद थे और उन पे संबंधित डीएसपी साहब के द्वारा सत्य पाया गया है, सबकी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी सुनिश्चित करेंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया मीटिंग था, अच्छी समीक्षा बैठक की गई है और इसको और आगे बेहतर करेंगे, इसके लिए प्लान तैयार किया गया।